हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल साइंस फाउंडेशन। तो दोस्तों, आज की हमारी क्वेश्चन सीरीज होने वाली है क्वेश्चन सीरीज नंबर 2, जो कि होने वाली है बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर वालों के केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर, जो कि आप सभी को पता होगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसी के बारे में आज की हमारी क्वेश्चन सीरीज होने वाली है। तो देखिए दोस्तों, एक बात जो मैंने आपको बार बार बता चुका हूँ, यह क्वेश्चन सीरीज है वो बिल्कुल आपके सेम टू सेम एग्जाम पैटर्न के हिसाब से ही बनाई गई है और इसी के अनुरूप आपका 2022 में पेपर आएगा। तो आप इन क्वेश्चन सीरीज को देखने के साथ आपका एग्जाम पैटर्न जो कि परीक्षा में किस प्रकार आता है वो भी इसको देखकर क्लियर हो जाएगा। तो आप वीडियो में अच्छी तरह से देखिएगा एंड वीडियो को एंड तक देखिएगा एक पेजेंस बनाकर। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपकी होती है यूनिट फर्स्ट, जिसमें 2 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से आपका कोई सा भी एक क्वेश्चन का चयन करना होता है। फर्स्ट देखिए, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, बताइए। ZnCdHg को संक्रमण तत्व क्यों नहीं मानते। उसके बाद फर्स्ट का बी देखिए, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर श्रेणी के तत्वों की परमाणविक एवं आयनिक त्रिज्या तथा आयनन विभव में होने वाले परिवर्तनों की विवेचना कीजिए। उसके बाद में सी देखिए, सी है आपका, निम्न परमाणु संख्या वाले तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे। फर्स्ट है 40, 41, 46, 72, 76, 78। इन सभी तत्वों का आपको एग्जाम में क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यहाँ पर तत्वों का प्रतीक भी नहीं दिया है, सिर्फ इनका परमाणु क्रमांक है। इसी से पता लगाकर आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, द्वितीयक तथा तृतीयक संक्रमण श्रृंखला के तत्वों की स्टीरियो रसायन की विवेचना कीजिए तथा इनका अपने सवर्गीय हल्के तत्वों से तुलना कीजिए। उसके बाद में बी देखिए, संक्रमण तत्वों के गुणों पर जो लेंथेनाइड संकोचन होता है, आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा, उसका जो संक्रमण तत्वों पर जो प्रभाव पड़ता है उसकी आपको विवेचना करनी है। उसके बाद देखिए यूनिट नंबर सेकंड में क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वर्नर सिद्धांत के प्रमुख अभिग्रहित लिखे। समझाइए कि यह सिद्धांत उप सहसंयोजक यौगिकों में त्रिविम समवयवता तथा ज्यामिति को समझाने के लिए किस प्रकार सहायक है। इससे संकुलों के अस्तित्व का पूर्वानुमान कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में आपको बताना है। अगला देखिए, स्पष्ट कीजिए कि निकल आंतरिक कक्षीय अष्टफलकीय संकर यौगिक क्यों नहीं बनाता। अर्थात क्या रीजन है कि जो निकल तत्व है वो आंतरिक कक्षीय अष्टफलकीय संकर यौगिक क्यों नहीं बना पाता, इसका क्या रीजन है वो आपको अच्छी तरह से क्लियर करना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2022 में आने के इसके पूरे पूरे चांस है। अगला क्वेश्चन देखिए, राइट शॉर्ट्स नोट्स ऑन द फॉलोइंग, अर्थात निम्न पर संचित में टिप्पणियाँ लिखे। फर्स्ट देखिए, अष्टफलकीय संकुलों में ज्यामितीय एवं प्रकाशिक समवयवता क्या है, इसके बारे में आपको संचित में टिप्पणी लिखनी है। और सेकंड है, सामान्य संख्या 4 के संकुलों की त्रिविम रसायन की विवेचना कीजिए। और थर्ड है, विद्युत उदासीनता सिद्धांत क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। इसी के साथ आपकी जो यूनिट है सेकंड वो समाप्त हो गई। अगले देखिए यूनिट नंबर 3, व्याख्यात्मक टिप्पणी कीजिए। अर्थात लेंथेनाइड के त्रिधनात्मक आयनों के चुंबकीय आघूर्णन और लेंथेनाइड की ऑक्सीकरण अवस्थाएं, इनके बारे में आपको टिप्पणियाँ करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ट्रांसयूरेनिक तत्व क्या होते हैं, इन्हें कैसे प्राप्त किया जाता है, इन तत्वों के क्रमवार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। देखिए एक ही क्वेश्चन से आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट है, ट्रांसयूरेनिक तत्व क्या होते हैं, इन्हें कैसे प्राप्त किया जाता है, इन तत्वों के क्रमवार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे। तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आपको बारीकी से क्लियर करना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन ये ही आए, बट इसमें से कोई सा भी पार्ट इसका एग्जाम में आ सकता है। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन को पूरी तरह से कंप्लीट करना होगा। अगला देखिए, लेंथेनाइड तथा एक्टिनाइड तत्व है, उनकी आपको तुलनात्मक अध्ययन करना है। अर्थात इनके बारे में तो आपको बिल्कुल A to Z अर्थात छोटी से छोटी जानकारी ज़रूर आपको याद करनी होगी, क्योंकि इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन बन के आपके एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद में देखिए यूनिट नंबर 4, इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखिए,
निम्न पर संचित में टिप्पणियां लिखी। फर्स्ट है असमानुपात तथा समानुपात वेग, और सेकंड है जल द्वारा ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया, उसको आपको क्लियर करना है। और थर्ड नंबर पे लिटिमर आरेख क्या है, लिटिमर आरेख है, इसको बारीकी से आपको क्लियर करना है। फोर देखिए जल का स्थायित्व क्षेत्र, इसको आपको अच्छी तरह से क्लियर करना है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7 है जो समाप्त हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8। फ्रास्ट आरेख से आप क्या समझते हैं? फ्रास्ट आरेख के निर्माण में लैटिमर आरेख की उपयोगिता समझाइए। फ्रास्ट आरेख में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के बिंदुओं की व्याख्या कीजिए। तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक ही क्वेश्चन में से चार क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसके साथ इसको अच्छी तरह से क्लियर कीजिएगा, क्योंकि 2022 में आने के पूरे चांस होते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में ज़्यादातर रिपीट होते हैं। तो 8 का भी देखिए, रेडॉक्स विभव क्या होता है? तत्वों की अभिक्रियाशीलता उनके रेडॉक्स विभव पर कैसे निर्भर करती है? रेडॉक्स विभव क्या होता है? तत्वों की अभिक्रियाशीलता उनके रेडॉक्स विभव पर किस प्रकार निर्भर करती है, ये आपको अच्छी तरह से क्लियर करना है। तो इसी के साथ आपकी जो यूनिट 4 है वो भी समाप्त हो गई। अगली है यूनिट नंबर 5। इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अमल क्षार की ब्रांस्टेड धारणा को समझाइए। यह धारणा अरेनियस धारणा से किस प्रकार से श्रेष्ठ है तथा इसकी सीमाएं लिखें। एक ही क्वेश्चन में से तीन क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, और इनको आपको अच्छी तरह से क्लियर करना है। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका बी देखिए, अमल सामर्थ्य से आप क्या समझते हैं? सम आयन एवं विषम आयन विलायकों का क्या होते हैं, इनके बारे में आपको अच्छी तरह से क्लियर करना है। तो आपकी इस क्वेश्चन सीरीज का लास्ट क्वेश्चन और बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। इसको और देख लीजिए। जल एवं द्रव अमोनिया में विभिन्न 6 रासायनिक अभिक्रियाओं की तुलनात्मक विवेचना कीजिए। जल और द्रव अमोनिया होता है, उसमें 6 रासायनिक अभिक्रिया होती है जिनकी आपको तुलनात्मक विवेचना करनी है। और भी देखिए, विस्कासिता किसी भी विलायक का व्यवहार कैसे बदल देती है। जो विस्कासिता होती है वो किसी भी विलायक अर्थात कोई सा भी द्रव हो, उसका जो करेक्टर है उसको बदल देती है। वो किस प्रकार बदल देती है उसका आपको रीजन लिखना है। अगला देखिए सी, यह बतलाने के लिए 2 उदाहरण दीजिए कि विलायक बदलने के लिए किसी भी अभिक्रिया की विधि मार्ग को बदला जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को और आप नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ आज की जो क्वेश्चन सीरीज है वो समाप्त हो गई। मिलते हैं अगले क्वेश्चन सीरीज में। इस क्वेश्चन सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं अगले क्लास में।